मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लाभ हानि का पार्ट 1। ठीक, लाभ हानि का आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको आज कुछ साधारण क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, देखिए कैसे। पहले तो हम इसके बेसिक की बात करते हैं कि इसे निकालते किस पे हैं, क्या कैसे करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अभी तक मैथ पढ़ा ही नहीं है किसी बच्चे ने। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लाभ हानि निकलता किस पे है। क्रय मूल्य। ठीक, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, CP। ये होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह होता है जिससे हम वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। देखिए, वस्तु ठीक, ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की, सेल्स प्राइस। विक्रय मूल्य कौन सा होता है? क्या विक्रय मूल्य? ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक, विक्रय मूल्य वो होता है, यहां तो हम जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीद रहे थे। विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। क्या की जाए? सेल्स। इसलिए इसे बोलते हैं SP, सेल्स प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, ठीक है, वह होता है सेल्स प्राइस। ठीक, अब आते हैं हम प्रॉफिट। हाँ, एक आएगा लागत मूल्य आपके लिए, लागत मूल्य। लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु निर्मित होती है, बनाई जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु, लागत मूल्य की बात बताते हैं हम आपको, वह होती है जिस मूल्य पर वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके आगे आता है, ये तो हो गया आपका लागत मूल्य। ठीक, ये और हाँ, एक चीज और देखिए, यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य के, तो हमें क्या होगा? देखो, विक्रय मूल्य बड़ा होगा मतलब हमने कोई वस्तु 120 रुपए में देख दी और खरीदी कितनी 100 रुपए में, तो हमें हमेशा लाभ होगा, बराबर लाभ होगा, ये हमेशा। ठीक, यदि क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि होगी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? यदि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, मतलब विक्रय मूल्य क्या चीज है? जितने में आपने वस्तु बेची, और क्रय मूल्य जितने में खरीदी। ठीक, अगर बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से
बड़ा है तो हमें लाभ होगा, लेकिन अगर यही छोटा हो जाए तो हमेशा हानि होगी। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको। देखिए चलिए आगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके आगे, कुल लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। कुल लाभ या हानि, देखिए कुल लाभ की बात करते हैं पहले। कुल लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कुल लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बात करते हैं कुल हानि की। ये लिख लेना, जो मैं लिखाता जा रहा हूं ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है पहले से तो ठीक है, ना तो इसे याद कर लेना। कुल हानि निकालते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, कुल लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि जब बात करेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य की करेंगे। ठीक, अब हम आपको क्वेश्चन से स्टार्ट कराते हैं। पहले हम दो सूत्र लिखवा देते हैं। परसेंटेज लाभ बराबर लिख लीजिए, परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो आपको हमने अभी लिखाया था। ठीक, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब हम लिखाते हैं परसेंटेज हानि। हानि को एल से लिखते हैं, एल लॉस बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। देखिए परसेंटेज लाभ होता है कुल लाभ या प्रॉफिट इंटू 100, वो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी, विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ एसपी होता तो होता सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य। ऐसे ही ये दोनों सूत्र हमने आपको लिखा दिए। अब हम आपको आज बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन्हीं सूत्रों पर आधारित। ठीक, इसमें हम बेसिक पढ़ाएंगे, उससे अगली वीडियो में हम आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे। इसमें सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, जो नए बंदे हैं बिल्कुल नए पढ़ने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल जड़ से लेके चल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल एकदम। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी जाती है। हमने कोई वस्तु खरीदी 500 रुपए में और 600 रुपए में बेच दी। तब हमसे पूछ रहा है कि इस सौदे पर या इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। मतलब रुपए में भी लाभ बताना है और प्रतिशत में भी बताना है, दोनों में हमें बताना है। ठीक, रुपए में भी और प्रतिशत में भी। देखिए क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने अभी आपको सूत्र बताया था जब इसी वीडियो में कि कुल लाभ बराबर होता है क्या,
कुल लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने का है? बेची जिसपे बेचते हैं वो विक्रय मूल्य, जिसपे खरीदते हैं वो क्रय मूल्य। बेची कितने पे? 600 रुपए पे। तो बराबर 600 माइनस 500। 500 क्यों? क्योंकि ये 500 रुपए पे खरीदी, तो ये 100 रुपए का हमें लाभ हुआ रुपए में। ये हमारा कौन सा पार्ट आगे निकल गया? कुल लाभ। कुल लाभ बराबर हमारा आ गया 100 रुपए। लेकिन हमें परसेंटेज में और बताना है। किस में और बताना है? परसेंटेज में, कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब हमने आपको परसेंटेज में वैल्यू बताई थी कि कुल लाभ बराबर कुल प्रतिशत लाभ। कुल प्रतिशत लाभ हमने आपको बताया था बराबर होता प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ बताइए? 100 रुपीज का। जब 600 रुपए में बेच दी और 500 में खरीदी, तो 500 रुपए से 600 रुपए कितने जाते हैं? 100 रुपए। तो 100 इंटू 100 ये ऑलरेडी था, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी था? खरीदी कितनी थी? 500 में। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक। इससे 20 पंजे 100, तो बराबर आ गया आपका 20%। दोनों का आंसर आपका आ गया। देखिए 100 रुपए तो लाभ हुआ और परसेंटेज में पूछा आपसे तो वो 20 रुपए, वो 20%, सॉरी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी बात ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 742 की कीमत से या 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेच देगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 742 रुपए तो उसे बनाने में लगे, लेकिन उसे फिर भी 700 रुपए में बेच दिया गया। तब हमसे ये कह रहा है कि इस प्रकार कितने परसेंट की हानि हुई। हमने आपको बताया था कि अगर ज्यादा दाम में हम खरीदें या किसी वस्तु को बनाएं और कम दाम में बेच दें, तो हमेशा हमारी क्या होती है? हानि। तो यहाँ हमसे हानि पूछी है। ये तो हमसे अगर यहाँ ना दिया होता, प्रतिशत लाभ या हानि पूछा होता, तो हानि तो कंपलसरी थी। ठीक, अब हमसे ये था हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य में मान सकते हैं हम। जो हमारे बनाने में मूल्य लगा था वो है 742, लेकिन हमने बेच 700 रुपए में दी। ठीक, तो अब हमें क्या करना चाहिए बताइए? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना चाहिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना चाहिए? बताइए। हमें करना चाहिए जितने रुपए में लागत, मतलब जितने रुपए में हमने कोई वस्तु बनाई माइनस जितने में बेची। अब देखिए हमने 742 रुपए में कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस बराबर प्रॉफिट या लॉस। ठीक, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस बराबर प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए अगर यहाँ अब हम इस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे अगर वैल्यू इधर वाली के माइनस में आ जाती है तो हमें हानि होगी। माइनस का चिन्ह डिनोट करेगा हानि को और प्लस का चिन्ह डिनोट करेगा लाभ को। ये लिख लेना। तो कॉस्ट प्राइस कितने आया? कितने में हमने बनाई थी? 742 माइनस सेल्स प्राइस कितने में बेची थी? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, एक मिनट। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, यदि अब देखिए सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर माइनस में आ जाती तो हानि, प्लस में आ जाता लाभ। ठीक, अब हमारी सेल्स प्राइस कितनी है? 700 रुपए माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? कितने में हमने बनाई थी? 742 रुपए में, बराबर प्रॉफिट या लॉस। ठीक, तो माइनस के 42 आया तो ये क्या हुआ? लॉस। तो 42 रुपए का हमें घाटा हो गया। लेकिन हमसे पूछा है
परसेंटेज में, प्रतिशत, ठीक, प्रतिशत में। तो ये हमारा, अब बताइए इसे 700 रुपये पर रखेंगे या 720 पे, बताइए। देखिए हमने आपको परसेंटेज लॉस का सूत्र सिखाया था, परसेंटेज लॉस बराबर प्रॉफिट नहीं, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही बताया था हमने आपको, ये सूत्र ध्यान रखना। तो अब हम इधर करते हैं, परसेंटेज लॉस बराबर कितने का, 42 रुपए का घाटा हुआ हमें, देखिए 42 रुपए का घाटा हुआ था, गुणा में 100 ऐसे ही, अपॉन कितने रुपए पर, बताइए कितने रुपए पर घाटा हुआ था, हमने कितने रुपए से बिजनेस करा था, 742, 742, ठीक, 742। अब इसे देखिए, इसे जब काटेंगे, इसे जब काटेंगे हम, इसे काटिए तो आप 2 से, 21, 3, 7, 1, तो ये आपका आएगा 2100 अपॉन 3, 7, 1। जब इसे आप परसेंटेज में करोगे तो ये आएगा आपका 5 सही 35/53, 5 सही 35/53%, ठीक, ये आपकी परसेंटेज में वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये आप ये वाला सूत्र ध्यान रखना, ये तीनों सूत्र हैं। फिलहाल में आपको दिक्कत आ रही है कि बार बार सूत्र मिल रहे हैं। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट या लॉस, बस प्लस माइनस के चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस है तो हानि है, प्लस है तो लाभ है। इसे रख करते हैं, कराते हैं अगला क्वेश्चन। आज मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको कल ट्रिक से आइए दिक्कत नहीं पड़ेगी कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, कल को आपको शॉर्ट ट्रिक। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें हमसे देखिए एक कुर्सी की लागत, कुर्सी हम किसी ने बढ़ाई नहीं, उसकी लागत 180 रुपए आई और वह उसे 216 रुपए में बेच देता है। कितना, 180 रुपए तो उसकी लागत आई थी और 216 रुपए में बेच देता है। तो हमसे परसेंटेज में लाभ पूछ रहा है, आपकी रुपए में नहीं पूछ रहा। पिछले 2 क्वेश्चन कराए तो उसमें रुपए में भी पूछ रहा था और परसेंटेज में भी पूछ रहा था, ठीक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सीधा क्या करेंगे, हमने आपको बताया था परसेंट सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट या लॉस वाला सूत्र हमने आपको बताया था, ठीक। सेल्स प्राइस कितने का आया, 216 रुपए, माइनस कॉस्ट कितने बनाई थी, 180 रुपए में, बराबर प्रॉफिट या लॉस। अब यह 180, ये 36 रुपए प्लस क्या है, तो यह क्या हो रहा है, प्रॉफिट, 36 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर यह 36 रुपए माइनस आ जाता तो हमें क्या होता, लॉस। हमने आपको इस क्वेश्चन से पहले बता चुके हैं माइनस प्लस की वैल्यू, ठीक। अब 36 रुपए का हमें लाभ हुआ, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना, परसेंटेज लाभ या प्रतिशत लाभ, ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट या प्रतिशत लाभ। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हमने आपको बताया था प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये हमने आपको बताया था, ठीक। तो इसमें हम आप रख देंगे, तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 36 रुपए का, ये यहां से इंटू 100, इसी तरह कॉस्ट प्राइस कितना, 180 रुपए, 180 इसकी लागत थी, 1 0 से 0 कैंसिल, 18 या 36, तो ये हमारे पास आ गया 10 या 30% आंसर।
बताइए किसी के यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉरी सॉरी सॉरी, 18 दूनी 36 होता, 18 दिया नहीं, 18 दूनी 36 तो 20%। ठीक, यहां तक सब सब क्लियर है? किसी कोई डाउट नहीं ना? चलो इसे रफ करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा। यदि इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के दोनों के लिंक दे रखे हैं, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कोई भी क्वेश्चन हमसे मालूम कर सकते हैं, मैथ से का भी और अदर सब्जेक्ट रिलेटेड भी। ठीक, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।